धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त भी कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक भविष्य किस तरफ जाएगा? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि आखिर छात्र आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि छात्र आंदोलन तो लंबे समय से चल रहा था और सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तैयार नहीं थी। लेकिन इसमें बताया गया कि इस्तीफे के कई कारण बताए गए, जिसमें से एक तो उन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर बात रखी कि जिस तरीके से छात्र सड़कों पर है, वह चाहते थे कि छात्र सड़कों पर ना रहकर अपने करियर पर ध्यान दें और विदेशी ताकतों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस बीच इनके भविष्य को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। आज देखने को मिला जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जब लोकसभा पहुंचे, संसद की तरफ गए, तो वहां पर उनका जो जोरदार स्वागत किया एनडीए बीजेपी के नेताओं ने, मानो ऐसा लग रहा था कौन सी जंग जीत कर आए हैं। जबकि हकीकत यह है कि एक बड़े सिस्टम में नाकामी के बाद इनका इस्तीफा हुआ, जो कि छात्रों ने मांगा, तब इस्तीफा हुआ, तब जाकर यहां पर खेल पलटा। उसके बावजूद इतना शानदार स्वागत ये देखकर हर कोई दंग था। इस बीच चर्चा शुरू हुई कि जब बीजेपी और एनडीए के साथी धर्मेंद्र प्रधान पर इतना भरोसा जता रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी कोई ना कोई बड़ी मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के संगठन में वापसी, लेकिन वरिष्ठ नेता होने के नाते पार्टी संगठन में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका क्या होगी, यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बतौर चुनाव प्रभारी बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में वापसी कराई थी, तो क्या एक बार फिर 2027 में यूपी चुनाव की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को मिलेगी? कुछ महीनों के बाद एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी करना, यह भी एक कयास है कि राजनीतिक विश्लेषक इस कदम की भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनके कंधों पर 2-3 मंत्रालयों का भार है। अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उनके कंधों पर ही 3 मंत्रालयों का भार हो गया है। तो ऐसे ही करके आगे बंटवारा किया जा सकता है, कोई और बड़ा मंत्रिमंडल इन्हें दिया जा सकता है। तीसरा चर्चा है कि बीजेपी के सियासी जानकार और कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में वापसी कर सकते हैं, यानी राज्य में सबसे बड़े पद पर यह एक ऑप्शन भी धर्मेंद्र प्रधान के लिए खुला हो सकता है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक इस्तेमाल कहां करती है, क्योंकि जिस तरीके से इनका स्वागत हुआ, जिस तरीके से चर्चा इनको लेकर हो रही है, साफ है कि बीजेपी और एनडीए के नेता इन पर अब भी भरोसा जता रहे हैं, भले ही इस्तीफा क्यों ना हो गया हो। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।